ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का स्वरूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात की इस कड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि भारत शीघ्र ही अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम लाखों लाख देशवासियों को आजादी के लिए लड़ते, जूझते, बलिदान देते देख रहे होते, जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आजाद होगा, और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब वंदे मातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते, जवानी खपा देते। श्री मोदी ने शहीद ऊधम सिंह की आज पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने एक रोचक प्रयास किया गया है जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का भी उदाहरण दिया। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृत काल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई अब भी चल रही है और समग्र स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने कक्षा 10 और 12 के उन विद्यार्थियों को बधाई भी दी जिनके परीक्षा परिणाम इस महीने घोषित किए गए। प्रदेश में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर जमा किए जाने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने लखनऊ में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जाने वाले इस अभियान में मतदाता वोटर पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भी भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6B उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए आगामी 7 और 31 अगस्त को विशेष कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। ये कैंप राज्य के सभी पोलिंग स्टेशनों पर आयोजित होंगे जहां मतदाता स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधान परिषद उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संगोष्ठियों का आयोजन कर मुंशी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया जा रहा है। कई स्थानों पर प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों पर आधारित नाटकों का मंचन भी किया जा रहा है। जयंती को लेकर कथा सम्राट के वाराणसी स्थित पैतृक गांव लमही में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र में हरिद्वार मार्ग पर आज सुबह नजीबाबाद की ओर से आ रही रुहेलखंड डिपो की बस सामने से आ रही एक कार से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना में घायल लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।